बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पिक्सल लैब में सीखेंगे कि टीम स्काउट आप कैसे तैयार कर सकेंगे। देखें, ये बेशुमार डिज़ाइन मेरे पास हैं और ये मेरा जो है लोकल क्लब है। तो इसके मुतालिक आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पिक्सल लैब में किस तरह इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास पिक्सल लैब का होना ज़रूरी है। इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। देन उसके बाद थ्री डॉट्स में जाके इसका इमेज साइज़ कर लेना है। थंबनेल का साइज़ हमने चूज़ करना है 1280 x 720। देन उसके बाद हमने गूगल चले जाना है और वहाँ पे हमने पैरेट ग्रीन वॉलपेपर है उसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह के डिज़ाइंस मेरे पास हैं तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ ये कलर जो है इसका बैकग्राउंड वो चूज़ कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसको प्रेस कर लेते हैं। उसके बाद डाउनलोड जो है इमेज उसको कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पिक्चर हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हमने पिक्सल लैब में आ जाना है और वहाँ प्लस वाले साइन में जाके फ्रॉम गैलरी में चला जाना है। जहाँ पे हमने बैकग्राउंड अपना डाउनलोड किया हुआ था वो हमारे सामने आ जाएगा। उसको हमने ओके करना है और यहाँ पे हमारी पिक्चर इंपोर्ट हो जाएगी। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा फैला लेना है। देन उसके बाद लेयर में चले जाना है। लेयर में जाने के बाद इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद प्लस वाले साइन में चला जाना है और यहाँ पर हमने अपने क्लब का जो है टाइटल नेम यहाँ पर एडिट करना है। हमारा जो क्लब है वो म्यू स्टार्स क्राउड है तो हमने उसको टाइटल नेम देना है। देन उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद हमने नीचे बैकग्राउंड टेक्स्ट में आ जाना है। AB टेक्स्ट में आने के बाद इसका हमने यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। डेज़ वाला फ़ॉन्ट को क्लिक करना है, ओके कर देना है और कुछ इस तरह से हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। देन उसके बाद हमने फ़ॉन्ट का जो है बैकग्राउंड उसको हमने चूज़ कर लेना है। इसको इनेबल कर लेना है और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आएंगे वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका कलर ब्लू रखा है। ब्लू रखने के बाद टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है इसको हमने इसका कलर भी चेंज कर देना है, ब्लैक कर देना है। देन उसके बाद ए वाले फ़ॉन्ट में आकर जो है स्ट्रोक उसको इनेबल कर लेना है और वाइट इसकी जो है स्ट्रोक विड्थ है उसको थोड़ी सी बढ़ा लेना है। देन उसके बाद इमेज साइज़ के हिसाब से आपने इस टाइटल की एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद आपने लेयर में चले जाना है और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। लॉक इस वजह से करते हैं कि ताकि ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे और आपकी जो वर्किंग है उसको जो है डिस्टर्ब ना करे। देन उसके बाद आपने प्लस वाले साइन में आ जाना है। वहाँ से आपने शेप के ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से इसका जो रेडियस है वो हमने कुछ इस तरह से कर लिया ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं उसकी गोलाई हो सके। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अभी आपने यहाँ से चेंज करना है। तो डिफरेंट कलर आपने बना लेने हैं। अगर आप कलर करना चाहते हैं या ग्रेडियंट में जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो है डुप्लिकेट लेंगे। डुप्लिकेट लेने के बाद जो है इसको छोटा बड़ा करेंगे और यहाँ इसको बॉटम में एडजस्ट कर देंगे ताकि जो है हमारा जो पिक्चर का नेम होगा, प्लेयर का नेम होगा, वो यहाँ पे जो है हम उसको लिख सकें। देन उसके बाद आपने लेयर में आ जाना है। लेयर में आने के बाद टिक और क्रॉस के नीचे ऑप्शन होती है बॉटम में। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो है हमने ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद कुछ इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। उसके बाद हर प्लेयर के लिए जो है शेप से डिफरेंट होगी। देन उसके बाद आपने जो है टेबल वाला जो ऑप्शन है उसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद मार्जिन की जो सेटिंग है ताकि हमारे जो ये शेप्स हैं वो बराबर हों दाएं बाएं ऊपर नीचे से, तो इसके आपने इसी तरह इसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद इसको आपने अपने हिसाब से ही एडजस्ट करना है जितना इमेज का साइज़ है। देन उसके बाद इनकी जो है 5 कॉपीज़ कर लेनी है। उसके बाद लेयर में चले जाना है और टिक क्रॉस ऑप्शन को चूज़ करना है। तमाम ऑब्जेक्ट्स जो आपके इनको करना चाहते हैं उनको
आपने सेलेक्ट करना है, ग्रुप कर लेना है। देन उसके बाद इनकी एक और कॉपी लेनी है और इन दोनों को लेयर में जाके उसी तरह ग्रुप कर लेना है। उसके बाद कुछ तकरीबन ये हमारी शेप बन चुकी है। आपने फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। उसके बाद आपका जो पिक्चर्स वगैरह पड़ी हुई हैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपने उनको इंपोर्ट कर लेना है। देन इसका जो बैकग्राउंड है उसको हमने इजी से रिमूव कर लेना है। रेज कलर में जाके इसका जो टॉलरेंस है उसको कम या ज़्यादा करना है, तो इस तरह इसकी जो है बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी। उसके बाद ये जो हमारे पास जगह खाली बची हुई है, तो यहाँ पे इसको आपने जो आपके कैप्टन साहब हैं उनका आपने यहाँ पे फ़ोटो को की जो है इसको एडजस्ट कर लेना है। बहुत इजी है, आपने सिर्फ जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये सिखाना है कि आपने पिक्सेल लैब में टीम का जो स्क्वाड है उसको कैसे तैयार करना है। देन उसके बाद आपने इसी तरह प्लस वाले साइन में जाके वो तमाम पिक्चर्स अपने प्लेयर्स की जो है इंपोर्ट कर लेनी है और हर एक बॉक्सेस में जो है इसको एडजस्ट करना है। ये तकरीबन हमारे तमाम प्लेयर्स की पिक्चर इस तरह हमने एडजस्ट कर ली हैं। देन उसके बाद जो है इन तमाम को आपस में जो है ग्रुप कर लेना है और इन शेप्स के साथ इसको जो है एडजस्ट कर लेना है। लेयर में जाके इसको लॉक कर देना है ताकि ये अपनी जगह से अपना स्टेबल रहे। देन उसके बाद आपने जो है इन तमाम प्लेयर्स के नाम एडिट करने हैं और 1 बाय 1 करके इसको आपने नीचे एडजस्ट कर लेना है। ये भी फ़ॉन्ट में आके आपने इनका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। चंक 5 में यहाँ से चूज़ किया है फ़ॉन्ट। देन उसके बाद पोजीशन वाला टूल है, इसकी मदद से जो है हम टेक्स्ट को दाएं बाएं मूवमेंट फास्ट स्लो कर सकते हैं। नाम है वो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपने उसको इंटर करना है। ये तकरीबन हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ चाहता है। तो अगर इस तरह की बेशुमार वीडियोस उर्दू ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग में जो है मैं बना चुका हूँ, तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है। और दोस्तों ये देखें तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हुआ चाहता है। ये दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है मज़ीद इस पे जाकर मेहनत की जाए तो। लेकिन हमारा जो ट्यूटोरियल है उसको समझाने का मकसद ये है कि आपको इन तमाम फंक्शंस की समझ आ जाए कि पिक्सेल लैब में पोस्टर किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने स्काउट का, क्रिकेट टीम का स्काउट किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो एंड पे आके दोस्तों जो है आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसको अल्ट्रा ऑप्शन में चले जाना है और ये आपकी इमेज सेव हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में।